आपको बताना चाहता हूं सर, संगठन 3 साल से चला रहे हैं हम लोग, लाखों की संख्या इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग, किंतु फिर भी हमें छोटी छोटी मांगों के लिए इतनी सारी संख्या इकट्ठी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में हमारा कोई है ही नहीं, और जो है वो इन नेताओं, इन पार्टियों के चमचे हैं, पार्टियों के तो नहीं है, हमारी संगठन नहीं है। तो उन लोगों को यूं उठा के नीचे डाल देना है। क्या करना है? गंदगी साफ करनी होगी, लेकिन उसके लिए अच्छे लोग भी तो भेजने होंगे। कौन भेजेगा? अरे कौन भेजेगा? आप लोग भेजोगे, अच्छे अच्छे लोग। अरे सिस्टम में अपना आदमी होगा तो हमें ये आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। उसको जाके सिर्फ बोलना होगा कि ये हमारी मांग है, हमारे समाज की मांग है, हमारे देशवासियों की मांग है, हमारे राष्ट्रहित की मांग है। वो अवश्य मानेगा, तो बिना किसी मेहनत के हमें न्याय मिल जाएगा। इसलिए हमें तैयारी करनी होगी, हमारे बीच से ऐसे समाज सेवियों को वहां भेजने की कि वो वहां जाके हमारे समाज देश हित में काम कर सके। आप सहमत है कि नहीं? मेरे से हाथ है कीजिए, बताइए मुझे। कब तक हम इसी तरह से भीड़ इकट्ठी करके इस तरह से हमारी मांगे मनवाते रहेंगे? क्यों ना हम किसी अच्छे लोगों को वहां भेज के हमारी मांग को प्यार से मनवा लें। आप सब जानते हो कि वोट हम सब करते हैं, आप सब जानते हो कि वोट हम सब करते हैं। तो चुनाव आते हैं तो ये मंत्री संतरी हमें बुला के हमारे पास बैठ के हमारे से वोट डलवा देते हैं कि हम हमारी बातें मान लें। हम क्यों उनको वोट दें? क्यों ना हमारा आदमी खड़ा करें? क्यों ना उसको जिताना चाहिए कि नहीं? कितने सहमत है? हाथ रखिए, बताइए मेरे को। सारे सहमत है? साथ तैयार कीजिए, अगले चुनाव में तैयार कीजिए अपने प्रतिनिधि को और जिताइए और समाज को न्याय दिलाइए। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को समझेंगे और भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। रहा आरक्षण का मुद्दा, मेरे भाई विक्रम ने बहुत अच्छी बात कही। आरक्षण का कोई विरोध नहीं है, राजशेखर को भी नहीं है, करणी सेना को भी नहीं है। आरक्षण का विरोध बिल्कुल नहीं है। आरक्षण है, संवैधानिक है, और सरकार ने यदि आरक्षण के प्रावधान रखा है तो किसी कारण से रखा है। लेकिन इस आरक्षण में चाहे वो जातिगत हो चाहे आर्थिक हो, क्रीमी लेयर होना बहुत जरूरी है। मानते हो आप सब? सहमत हो? हाथ है, बताइए कितने लोग सहमत हैं? सारे सहमत हैं। हमें विरोध तो नहीं ना आरक्षण का, हमें विरोध है तो इसका दुरुपयोग का। क्रीमी लेयर होना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि जो गरीब हो, वो चाहे SC ST OBC से हो चाहे जनरल से हो, क्योंकि अभी EWS मिला है हमें। और मैं आपको बताऊं साहब, EWS में भी कई तुम मत लो सर्टिफिकेट, क्योंकि तुम जब सर्टिफिकेट लोगे छोड़ दो। कहना चाहता हूं कि करणी सेना आरक्षण के कतई विरोधी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 70 साल से जो आरक्षण लगा हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति के को सक्षम करने के लिए लगा हुआ जो आरक्षण है, आज 70 साल हो गए। 10 साल में लगा था, उसके बाद समीक्षा होकर इसे बढ़ाया गया। 70 साल के बावजूद SC ST OBC के जो गरीब लोग हैं, गरीब ही हैं, तो समीक्षा तो होनी चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए, ताकि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो एक विजन लिया था कि इस अनुसूचित जाति जनजाति को सक्षम बनाने का, वो पूर्ण हो सके। वो कब पॉसिबल होगा? जब क्रिमिनल होगा। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम भारतवासियों को इस का पालन करते हुए इस आरक्षण में गरीबों को लाभ मिले, उस पर ध्यान देते हुए सरकार से अपील करनी होगी और खुद को छोड़ना होगा। आज SC ST समाज के, OBC समाज के जो लोग IAS IPS बन रहे हैं, उस परिवार से 5 IAS IPS है, वो क्या छोड़ नहीं सकते? एक बन गया वो छोड़ दे।